आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर में भयानक हमला होने वाला है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटेलिजेंस सोर्सेस कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 900 ट्राइबल्स म्यांमार से मणिपुर में घुसे हैं और ये हमला करने की फिराक में है। सीएम एन बीरेन सिंह ने ये कहा है। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो शानदार साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, इसको आप ज़रूर अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास लेंगी 29 सितंबर से। 6 महीने की वैलिडिटी जो 29 सितंबर को ही स्टार्ट होगी। और किस तरीके से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, फ्रेंड जोन हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। क्या क्या पावरफुल पर्सनैलिटीज़ की स्ट्रैटेजी होती है, सिर्फ 280 रुपये में या लाखों लाखों रुपये का ये बिकता है। लेकिन वही हमने कहा कि आपके लिए हम सब कुछ लगभग फ्री करेंगे। और अगर आप अट्रैक्शन कूपन कोड यूज़ करेंगे, 100 लोगों के लिए है ये, तो आपको और 30% ऑफ मिल जाएगा। तो 280 रुपये का टोटल ये कोर्स है। ऐप डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो 900 के करीब जो हैं वो ट्राइबल्स घुसे हैं म्यांमार से मणिपुर। ठीक है, अब ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि मणिपुर में वैसे ही हालात पिछले 1 महीने से बहुत अच्छे नहीं हैं। हमने देखा मणिपुर में कि ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन से हमला हुआ। हमने देखा कि रॉकेट अटैक हुआ। और यहाँ पे भी जो इंटेलिजेंस ने बोला है, बता रहे हैं कि ये जो 900 घुसे हैं, फुल्ली ट्रेंड इन ऑपरेटिंग ड्रोन, मिसाइल अटैक और प्रोजेक्टाइल एज अ पार्ट ऑफ द मिशन ये लॉन्च कर सकते हैं। हमले की टेंटेटिव डेट 28 सितंबर बताई जा रही है। एक सीआरपी ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि अगर ये हमला नहीं हुआ तो या तो वो इतने ट्रेंड नहीं थे या फिर हमारे एफर्ट्स इतने शानदार थे कि ये होने नहीं दिया हमने। तो हमने इस हमले को रोक दिया है। और बता रहे कि यह 100% करेक्ट है। अनटिल एंड अनलेस जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या फिर जो भी इंटेल दिया है वो गलत ना हो। अगर वो गलत नहीं है तो 100% ट्रू है ये कि ये होगा, और होगा तो हम रोकेंगे इसे, हम होने नहीं देंगे। ये हमारी फोर्सेस ने कहा है। सीएम एन बीरेन सिंह ने प्रॉपर मीटिंग बुलाई और 16 सितंबर को ही यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया था कि यहाँ पे 30-30 के ग्रुप में ये लोग आए हैं, अलग अलग जगह पे तैनात रहेंगे और वहां पे हमला करेंगे। 900 लोग बहुत होते हैं दोस्तों, आपको खाली ये आंकड़ा लग रहा होगा, लेकिन 900 आर देयर, तो एक अच्छे खासे नंबर्स हैं। और क्योंकि 30-30 में बांटा है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये और ज़्यादा फिर तकरीबन 30-35 का ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो ये बड़ा ग्रुप होगा जिसको इतना आसान नहीं होगा। अब हर जगह ये तैनात करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो फिर भाई फोर्सेस अपने हिसाब से काम करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मणिपुर में जो लोग हैं ना, वो मतलब बहुत प्रॉब्लम उनके ऊपर आ गई है और सपोर्ट सिस्टम वहाँ से हिलसा गया है थोड़ा सा, है ना। नरेंद्र मोदी को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार दौरा ज़रूर करना चाहिए मणिपुर का। मुझे लगता है वो एक ऐसे इंसान है जो शांति ला सकते हैं, लेकिन अब यही है। तो सीएम एन बीरेन सिंह बता रहे कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमने लगाई हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट पे है, चूरचंदपुर सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम आई वो इसी डिस्ट्रिक्ट में आई। फेरजौल, कामजोंग, उखरुल, तेनोपाल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर के हैं, दे आर ऑन दी हाई अलर्ट। ठीक है, डीएम को अलर्ट किया गया है कि जितनी भी रोड्स और विलेजेस हैं 5 किलोमीटर विद इन दी 5 किलोमीटर रेडियस, उनको भी चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो इसीलिए दिक्कत है, क्योंकि वेपन्स लूटिंग की भी घटना हमको देखने को मिली है। अब बड़ी बात यह है कि ये कब रुकेगा। देखिए, हम सबको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये रुक नहीं रही है ना, ये रुक नहीं रही है। तो ये आप देख सकते हैं, तेनोपाल हो गया, कामजोंग हो गया, उखरूल हो गया, ठीक है, चूरचंदपुर हो गया, ये वाले एरिया जो है, फेरजौल हो गया, ये हाई अलर्ट पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको मार्किंग भी करके दिखाता हूँ। देखिए, ये फेरजौल वाला एरिया हो गया, ये चूरचंदपुर वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं बराक रिवर यहाँ से होते हुए, फिर ये तेनोपाल वाला एरिया होगा, फिर ये कमजोर वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया हो गया। तो ये सारे के सारे जो है वो हाई अलर्ट पे हैं। अब देखिए, म्यांमार में चल रहा है सिविल वॉर। म्यांमार जो है वो कोलैप्स की अगले 1 साल में फैसला हो जाएगा। म्यांमार में आंग सान सू की अभी भी जेल में है और बहुत जल्द वो जेल से बाहर आ जाएंगी, फिर से वहाँ पे क्रांति आने वाली है। अब उसका फ़ायदा, क्योंकि मणिपुर म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, लोग यहाँ पे भाग के आ जाते हैं। अब मैंने कई बार इतिहास बताया है, अभी जब मणिपुर पे हमला हुआ तब भी मैंने इसको कवर किया था। बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले तो कांगलेपाक डायनेस्टी थी, 1808 बाद में यहाँ पे हिंदुइज्म आ गया, ठीक है ना। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया।
फिर बर्मा, म्यांमार का पहले पुराना नाम बर्मा था, 1818 में बर्मा यहाँ पे आते हैं, इस पूरे एरिया पे कब्जा करते हैं और बहुत ही लूट खसोट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ के राजा कहते हैं ब्रिटिशर हमारी मदद करो। 1824 से लेकर 1826 एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, ब्रिटिशर बर्मा को हराते हैं, ये सारा एरिया वापस हमारे पास आता है। अब ब्रिटिश क्या है, यहाँ पे अपनी पैठ जमा लेते हैं, ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट है ये, था ये, लेकिन यहाँ पे अपनी पैठ जमा लेते कि हमारे हिसाब से काम होगा, क्योंकि फ्री में तो वो कुछ करते नहीं थे। वक्त आगे बढ़ता है, देश आज़ाद होता है। अब इसी दौरान जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नागास, कुकीज़ और माइटीज़, ये 3 ग्रुप्स जो है, माइटीज़ कहते हैं क्योंकि भाई ये वाला जो वैली वाला जो रीजन है ना, ये 10% एरिया है। माइटीज़ कहते हैं कि हम ऐतिहासिक तौर पे 53%, आधे से ज़्यादा माइटीज़ यहाँ रहते हैं। हमको एसटी का स्टेटस पहले मिला था, लेकिन बाद में छीन लिया गया। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद एसटीज माइटीज़ को नहीं दिया गया। अब वो बोलते हैं कि देखिए, जो यहाँ हिल है, वैली हिल डिवाइड, जो ये पहाड़ी वाला एरिया है, यहाँ पे कुकीज़ रहते हैं, ठीक है। अब ये जो कुकीज़ है, इनको एसटी का स्टेटस मिला है, तो ये कहीं पे भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन हम कहीं पे ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये क्या नाइंसाफ़ी है। हम मेजॉरिटी में हैं, हम यहाँ पे बहुत समय से हमारे ही है, इंडिजीनियस है हम। आरोप ये भी लगता है कि कुकीज़ तो म्यांमार से आए, वहाँ से माइग्रेट किए हैं, तो हम तो यहाँ पे ही रहने वाले हैं, तो हमको हमारे राइट्स अभी तक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। कुकीज़ का कहना ये है कि देखिए, माइटीज़ जो है उनको ऑलरेडी सारे राइट्स दिए गए हैं, वो सारी अपर पोजीशन पे हैं भाई। 60 सीटों में से 40 सीटें माइटीज़ डोमिनेटेड हैं। जो यहाँ पे सीएम भी है, 1-2 बार को छोड़ दे, बाकी हमेशा यहाँ पे माइटीज़ ही सीएम रहा है। एन बीरेन सिंह भी प्रो माइटी है। तो अब सारी की सारी कंट्रोल इनके पास है, और अगर हमने एसटी स्टेटस दे दिया तो और ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। ये पढ़े लिखे हैं, ये अपर क्लास में हैं, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। पॉपी कल्टीवेशन का भी इशू आता है यहाँ पे, ठीक है ना, पॉपी कल्टीवेशन का भी, क्योंकि आपको पता है म्यांमार, लाओस, ये सब गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, तो यहाँ से इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग भी होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स भी क्रिएट हुए थे आज़ादी के बाद, लेकिन भारत सरकार ने, जैसे नागास के साथ, और 2008 में जो एसओपी हुआ, ठीक है ना, उसमें फिर यहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स, 25 इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ ट्रीटी साइन की थी। मतलब ट्रीटी तो नहीं कहेंगे, एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आप हमला नहीं करेंगे, और आपके जो हथियार हैं वो हम रख लेंगे, ठीक है। एक चाबी आपके पास रहेगी, एक चाबी हमारे पास रहेगी। ये होता गया, ठीक है ना। हालात ठीक थे, लेकिन पिछले साल मई में कोर्ट का फैसला आया कि जो स्टेटस है शेड्यूल ट्राइब्स का, माइटीज़ का, उनको आप रिव्यू करें। यहाँ पे बवाल हो गया। 4 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन अब वो 1 साल कर दिया उसको एक्सटेंड करके। तो बोला कि आप दीजिए इसको। अब वहाँ से फिर कुकीज़ ने जो है बड़ी रैली निकाली, उसके बिना पे फिर उसके ऑपोजिशन में माइटीज़ ने रैली निकाली, और फिर जो हिंसा शुरू हुई है वो अभी तक नहीं रुकी। 1 साल से ज़्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, समय समय पर हिंसा जो है वो होती रहती है। लगभग 250 लोगों की इसमें जाने गई हैं, हज़ारों लोग डिस्प्लेस हुए हैं। हमने देखा वो वीडियो, जब एक औरत को किस तरीके से, एक लड़की को नग्न अवस्था में कैसे वो भगाया जा रहा था। और देखिए, मेरी तो वहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट से बात हुई है, बोला कि सर ये तो आ गया लैमलाइट में, ये तो आ गया, ऐसी और भी केसेस वहाँ पे हुए हैं, क्योंकि हिंसा इस लेवल पे हुई है, नफरत इस लेवल पे फैली है कि आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 1 महीने में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, पुलिस तक डिवाइड हो गई थी, पता है, कुकीज़ की पुलिस अलग, माइटीज़ की पुलिस अलग, दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ लोग बोलेंगे कि राज्य को ही बांट दो, ठीक है भाई। देखिए 6th शेड्यूल है, आर्टिकल 371 है, हमारे पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जैसे मैं मेघालय गया था, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट जाता रहता हूँ, वहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, एडीसी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनॉमी पूरी दी हुई है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। इतनी सी भी गंदगी मुझे नहीं मिली। मेट्रियार्की सोसाइटी है, हर जगह आपको औरतें काम करते हुए दिख जाएंगी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। नॉर्थ ईस्ट हमसे बहुत आगे है, हमको लगता है खाली, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ लोग साथ में रह रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप डिवाइड भी कर दोगे, लेकिन क्या ये नफरत खत्म होगी? नफरत नहीं खत्म होगी। एक होता है इशू कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है, डिवाइड कर दीजिए तो इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक होता है दुश्मनी। तो कुकीज़ और माइटीज़ के बीच में बहुत लंबे समय से चला आ रही है। आप डिवाइड कर दोगे तो भी प्रॉब्लम शायद खत्म ना हो। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन यही है, जब तक माइटीज़ और कुकीज़ के लीडर्स
मीडिएटर नरेंद्र मोदी या फिर भारत के कोई बड़ा ऑफिशियल जब तक बैठाल के सॉर्ट आउट नहीं कराएगा तब तक काम नहीं होने वाला, क्योंकि कुकीज अपनी पोजीशन पे रहेंगे और माइटीज अपनी पोजीशन पे रहेंगे। कोई भी ड्रॉप करने को तैयार नहीं होगा। तो इसके सोल्यूशन की कुछ डिमांड पे कुकीज झुके और कुछ डिमांड पे माइटीज झुके, तभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, वरना बहुत मुश्किल है। और अभी मणिपुर वही बता रहे ना कि इसका फायदा बाहर वाले लोग ले रहे हैं। जब भी हम बटे हैं तब हम पिटे हैं। इट इज एज सिंपल। जब भी हम बटेंगे हम हमेशा पिटेंगे, और जब भी हम एकत्र रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, हमको कोई मार नहीं सकता। और मणिपुर इस समय बटा हुआ है, तो उनको एकत्र करने की जरूरत है। म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, इसीलिए आप देखते हैं कि वहां से कितने सारे आतंकी जो हैं, मिलिटेंट्स यहां पे आके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। और हमारा शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को आप जरूर अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, हमारा वेबसाइट विजिट करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते बस पिज्जा मत खाओ, ये 280 रुपए का कोर्स खरीद लो। थैंक यू सो मच।